टैरिफ लगने के बाद से अमेरिका के नागरिक और नेता राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ होते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के 50 राज्यों में ट्रंप और साथ ही एलॉन मस्क के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनका नाम है कुर्ट कैम्बल। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है, दैट इज विद इंडिया। That this would be a relationship that would get off to a flying start. And Indian interlocutors were quite confident that they could manage Trump. And we've been hearing on literally a daily basis for months. रूस से तेल की खरीदारी पर 24 घंटे में भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी के बाद हंगामा खड़ा हो गया। ट्रंप के इस फैसले पर भारतीय दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है, जिसमें अमेरिकी सदर के इकदाम को वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत। आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्बल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रेटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। लेकिन ट्रंप के इस फैसले से खुद अमेरिकी नेता भी खफा दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के इस कदम की सबसे तीखी आलोचना खुद अमेरिका के अंदर से हो रही है। सीनियर डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मिक्स ने इसे टैरिफ की हताशा करार दिया है और चेतावनी दी कि इससे 2 दशकों में बड़ी मेहनत से बनी भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी खतरे में पड़ सकती है। ग्रेगरी मिक्स, जो अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की प्रमुख समिति में है, उन्होंने साफ कहा, भारत के साथ हमारे गहरे रणनीतिक और लोगों के बीच संबंध है। मतभेद हो तो उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान के साथ सुलझाना। ये कि जो सरमायाकारी अमेरिका बाहर लेके आया था, वो इसलिए लाया था कि वहाँ लेबर बड़ी सस्ती थी। इंडिया की लेबर बड़ी सस्ती है। ये अगर एप्पल को वापस लेके जाएगा तो $5000 में कौन खरीदेगा। अब मैं आपको ना 1-2 फिगर देता हूँ। ये ट्रंप की ये सही ला असल क्या है, ये जो कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को बचाने की, ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जरा बाद में दिखाते हैं। मैं आपको एक फिगर इसकी दे रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स की। मियाँ साहब, इसने पिछले महीने में तो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, इसमें जो इसकी आमदनी में इजाफा हुआ है, पिछले साल जो टैक्सेस वसूल किए थे वो $78 बिलियन के थे इसी महीने में, ये जुलाई जो गुजरा है। जो इसने अब ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, इस साल इसको मिले हैं $152 बिलियन। गोया तकरीबन ये बन जाता है कोई 72-74 बिलियन का जो इजाफा हुआ है। मगर पिछले महीने जो टैक्सों में ट्रंप ने तबके उमराज से वो खुद ताल्लुक रखता है, उसको जो छूट दी है वो बनती है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स $3.4 ट्रिलियन, यानी $3,400 अरब। अब वो यानी जो ये जो 72-74 बिलियन है, ये तो उस आम आदमी की जेब से निकलेगा ना, क्योंकि इंपोर्टर उसमें वो टैरिफ के पैसे जमा करके, प्रॉफिट जमा करके वो नीचे भेज देगा। तो पहली बात तो मैं ये बताऊं कि बात ये $3.4 ट्रिलियन जो इसने जेब में डाला है, ये इसके जो इसके साथी हैं, जो इसका क्लब है वहाँ पे, तो ये इसमें से अगर ये 500 या 1000 बिलियन डॉलर भी निकाल लेता तो ना इसको ये ट्रंप को टैरिफ लगाने पड़ते, ना इस दुनिया में ये ऊधम मचता। तो एक तो ये है जो फेलियर है। जो खास तौर पे जो ग्रिगोरी जो उसने बात की है, कुर्ट कैम्बल ने बात की है, वो बात फेंकने वाली नहीं है। दैट इज और फिर वो नहीं है एमी बेरा। ये बाय द वे नॉट कुर्ट कैम्बल बट ग्रिगोरी मिक्स एंड एमी बेरा बोथ आर मेंबर, वो हैं उसके समोसा कॉकस के मेंबर हैं। अब वो कहता है जी ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी ऑन वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी ऑड है। दिस इज व्हाट एमी बेरा सेज। आई हैव मेट एमी बेरा इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। बड़े ज़बरदस्त किस्म के कांग्रेसमैन है ये भी। और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बराबर नहीं है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट इक्वलेंट। India is a rising power. Pakistan has the most domestic terrorism in the world and failing economy. तो खराब कर दी है। So ये चीज़ जो है वो सामने नज़र आ रही है। That is something which I feel कि ये
डेमोक्रेट्स को प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये ताल्लुकात इन्होंने हमारे ख़राब कर दिए, लेकिन क्या होगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन। अमेरिकन कांग्रेसमैन या अमेरिकन लीडर्स इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं आज, उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेट्स को यह है कि हमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है इंडिया का बिहेवियर बदलने के लिए। ख़ासतौर पे ये जो कुर्ट कैम्बल की बात है कि भाई अगर आप इंडिया को कहो ना गो राइट तो वो लेफ्ट जाएंगे, इंडिया कहोगे ना गो लेफ्ट तो वो राइट जाएंगे। आप यू कैन नॉट डिक्टेट इंडिया, दिस इज व्हाट द सेइंग। सो वो कह रहे हैं कि यू कीप गिविंग इंडिया, ये डेमोक्रेट्स का वर्जन है, आप इंडिया को देते जाओ देते जाओ देते जाओ कि इंडिया आपके पास आता जाए। वो कहते हैं स्लो पॉइजन दो, रिपब्लिकन कहते हैं झटका लगाओ, ठीक है ना जी, स्लो पॉइजन दो। और आप वो दूसरा उनको ये है कि आप मोदी को आप घुटनों पे नहीं झुका सकोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ यू नो सर्वाइवेबिलिटी नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर सर्वाइवेबिलिटी नहीं है, इसको ज़हन में रखिएगा, इसके अंदर सर्वाइवेबिलिटी नहीं है। बहरहाल मुझे ऐसे ज़ाती तौर पे ये लग रहा है कि अमेरिका की जो 21वीं सदी का जो सबसे जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप कहते थे विच इज़ इंडिया, इट इज़ अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बन गया। ये ऐसे नहीं है कि ये प्रॉब्लम नहीं अब होगा, ये इसमें इशू आ गया। और इशू इसमें ये आया कि अब ट्रस्ट डेफिसिट आ गया और इंडियंस जो है ना वो एट होम व्हाट दे आर थिंकिंग कि जब वो अमेरिका के साथ दोबारा टेबल पे बैठेंगे तो रिपब्लिकन्स थोड़े टफ हैं, वो तो अपनी बात करेंगे जो उन्होंने करनी है। देखें एक मैं आपको बात बताऊं, अगर रिपब्लिकन दोबारा अगले 4 साल इलेक्ट हो गए, जो कि मुझे खदशा है कि वो हो जाएंगे इन काइंड ऑफ क्या नाम है उसका, मार्को रूबियो या जेडी वैंस, तो ये दे आर नॉट लाइक ट्रम्प, दे आर नॉट लाइक ट्रम्प, इनकी पोजीशन डिफरेंट है। बहरहाल अगर ये इस तरह हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर इट विल बी लाइक यू नो एक बड़ा डिफरेंट सवाल हो जाएगा, एक बड़ा डिफरेंट सवाल आ जाएगा। और वो सवाल यही होगा कि हमें इन पे किस तरह इनको पुश करना है। रिपब्लिकन्स मजीद पुश कर सकते हैं अगर ट्रम्प की पॉलिसीज चलती रही। अगर मार्को रूबियो और जेडी वैंस के माइंडसेट से चले तो शायद वो इंडिया के साथ ऐसे ना चले, क्योंकि ट्रम्प एक्सेंट्रिक है, उसका मजाज जो है ना वो डिफरेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।